गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आप सभी का सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उपयोगिता की माप कैसे हो सकती है। तो चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उपयोगिता क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास किताबें बहुत सी हो गई हैं, उन किताबों को रखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक बुक सेल्फ खरीदते हैं, एक किताब रखने वाला अलमीरा खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके पास कपड़े हैं, कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं है तो कपड़े के लिए फिर आप एक वार्डरोब या फिर गोदरेज या फिर एक अलमीरा वहाँ पर भी आप खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु के लिए आपके पास आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति उस वस्तु से हो रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु के उपभोग से, वस्तु या सेवा के उपभोग से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु या सेवा में हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति मौजूद है। वह वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, इसलिए हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं। अगर आपसे हम प्रश्न करें कि आप गोलगप्पा क्यों खाना चाह रहे हैं, तो गोलगप्पा खाने से आपकी भूख मिट रही है, रोटी खाने से आपकी भूख समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब है गोलगप्पा या रोटी में आपकी आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं यह शक्ति है जिससे कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इस शक्ति के कारण हम कहते हैं कि उस वस्तु में क्या है, उपयोगिता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जा रहा है बाजार, अचानक वो देखा लाल लाल टमाटर, बड़ा लाल लाल टमाटर देखा हो, वो सोचा ओह काश ये टमाटर हम लेते और इसकी चटनी बनाकर खाते। अब यहाँ पर जो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल, जो संतुष्टि मिल रही है उस टमाटर को देखते के साथ, यही तो उसकी उपयोगिता है। और वो टमाटर घर लेकर जाता है, टमाटर यूज करता है, टमाटर काटता है तो देखता है कि सारे टमाटर सड़े हुए हैं। तो सारे सड़े हुए हैं तो वो अफसोस करता है कि देखने में तो सुंदर था लेकिन अंदर काटे तो खराब निकल गया। तो यहां पर उस वस्तु के प्रयोग के बाद जो उसको जिस संतुष्टि का आभास हुआ, जो प्राप्त हुई संतुष्टि, उसको हम लोग सेटिस्फैक्शन कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं। तो उपयोगिता की परिभाषा अगर हमें देने के लिए कहेगा कि उपयोगिता की परिभाषा क्या है, तो उपयोगिता की परिभाषा होगा कि किसी भी वस्तु के उपभोग से एक उपभोक्ता जिस संतुष्टि की आशा करता है उसे हम उपयोगिता करते हैं। ध्यान रखें कि जिस संतुष्टि की आशा करता है। आप ताजमहल का चित्र देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ताजमहल देखने के लिए जा रहा है तो वो सोच रहा है कि ये ताजमहल कितना खूबसूरत होगा और पूरा संगमरमर का बना है, शाहजहां ने बनवाया। तो वहाँ से कुछ कुछ उसके इतिहास की कुछ जानकारी भी प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेगा। तो ये जो संतुष्टि है जो उसको प्राप्त होगी वहाँ से, जो पहले वो प्लानिंग किया है कि हम ये चीज़ वहाँ देखेंगे, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, यही तो उसकी संतुष्टि, यही तो उसकी उपयोगिता है। तो ये ताजमहल की उपयोगिता है। अगर ताजमहल की उपयोगिता नहीं होती तो लोग ताजमहल देखने नहीं जाते। कुतुब मीनार की उपयोगिता नहीं होती तो लोग कुतुब मीनार देखने के लिए नहीं जाते, क्योंकि कुतुब मीनार देखने से एक व्यक्ति की संतुष्टि होती है, क्योंकि वहाँ से उसकी खूबसूरती वो देख सकता है, उसके बाद वहाँ का डिजाइन देख सकता है, वहाँ का वास्तुकला देख सकता है, वहाँ से कुछ उसके इतिहास की कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। किसी वस्तु को देखना भी उपभोग है, किसी वस्तु का स्मेल लेना भी उपभोग है। जैसे आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल गुड्स और एक इंटेंजिबल गुड्स। तो टेंजिबल गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वजन के, तो टेंजिबल गुड्स को हम लोग मूर्त वस्तुएं कहते हैं और इनटेंजिबल गुड्स को हम लोग अमूर्त वस्तुएं। तो अमूर्त वस्तुएं में दृश्य हो गया, कोई दृश्य है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे होते हैं और आपको एक फूलों का पार्क मिलता है और उसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, तो वहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं दैट इज द इंटेंजिबल गुड्स। आप सिनेमा देखते हैं दैट इज द इंटेंजिबल गुड्स। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं इंटेंजिबल गुड्स। आप डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं इंटेंजिबल गुड्स। तो इंटेंजिबल गुड्स में हम सर्विसेज को रखते हैं
और टेंजिबल गुड्स में हम सारे गुड्स को रखते हैं। तो जहाँ भी हम गुड्स की बात करेंगे वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बातें होंगी। तो उपयोगिता के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उन बातों को जान लेना जरूरी है। पहला, उपयोगिता वस्तु में न निहित होकर के व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करती है, एक व्यक्ति पर निर्भर करती है। वस्तु उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। जो वस्तु उपयोगी है कोई जरूरी नहीं कि वो वस्तु लाभदायक हो। जैसे मान लिया जाए कि एक शराबी के लिए शराब की उपयोगिता है, लेकिन शराब उसके लिए कतई लाभदायक नहीं हो सकता है। एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट की उपयोगिता है, लेकिन धूम्रपान कदापि उस व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान करने से कैंसर रोग, कर्क रोग हो सकता है। तो हम यहां देखते हैं कि वस्तु का उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से भी नहीं है। उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर है। कहने का मतलब हुआ कि एक ही वस्तु एक ही है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति अलग अलग हैं तो उनके लिए उपयोगिता बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि एक ही वस्तु है, लेकिन अगर वो विभिन्न समय में उसका इस्तेमाल हो रहा है तो विभिन्न समय में उसके लिए उपयोगिता बदल जाती है। जैसे मान लिया जाए कि हम गर्म कपड़ा कहें, स्वेटर कहें, तो स्वेटर की उपयोगिता ठंडी के मौसम में है, लेकिन स्वेटर की उपयोगिता गर्मी के मौसम में नहीं है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, रेनकोट की उपयोगिता है, लेकिन रेनकोट की उपयोगिता गर्मी में या फिर ठंडी के मौसम में नहीं है। वस्तु एक ही है, हाँ, लेकिन स्थान बदलने से उसकी उपयोगिता बदल जाती है। जैसे मान लिया जाए कि स्वेटर की बात करें, तो अगर जहाँ कम ठंड पड़ती है वहाँ सिंपल स्वेटर से भी काम होता है, लेकिन जहाँ अधिक ठंड पड़ती है वहाँ सिंपल स्वेटर से काम ही नहीं होगा, तो वहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के संदर्भ में 2 कंसेप्ट्स हमारे पास हैं। एक को हम लोग कहते हैं कार्डिनल कंसेप्ट और दूसरा कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल कंसेप्ट। कार्डिनल कंसेप्ट का मतलब हुआ कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर दैट इज द होल नंबर, जैसे 0, 1, 2 दैट मार्शल, वॉलरस, जेवॉन्स, ये सब अर्थशास्त्री कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के समर्थक रहे हैं। ठीक ना। इन अर्थशास्त्रियों का कहना था कि उपयोगिता की माप हम कार्डिनल नंबर में करते हैं, 5, 10, 15, 20 में। दूसरा जो ऑर्डिनल कंसेप्ट है, जैसे इसके समर्थक में रहे J.R. हिक्स, R.J.D. एलन, ये अर्थशास्त्री का कहना था, इन 2 अर्थशास्त्रियों का कहना था कि नहीं, हम उपयोगिता को कार्डिनल कंसेप्ट में नहीं माप सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता एक साइकोलॉजिकल तत्व है, माने मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है ये चूंकि मनुष्य की मन स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए हम उसको कार्डिनल नंबर में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑर्डिनल नंबर में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर, द नंबर दैट इज यूज्ड टू रैंक समथिंग, किसी भी वस्तु के रैंक करने में जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं दैट इज ऑर्डिनल नंबर। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक रैंक कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वस्तु में विभिन्न प्रकार की वस्तु को अपनी पसंद के आधार पर वो रैंकिंग करता है कि हमको कौन से वस्तु अधिक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अगर हम 3 वस्तु दे दें, जिसमें हम लोग रसगुल्ला कर दें, गुलाब जामुन है और पेड़ा है, ये 3 वस्तु को अगर हम कहें कि तुमको पसंद क्या है, तो अपनी पसंद को वह व्यक्त कर सकता है कि हमको सबसे ज्यादा पसंद रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला को फर्स्ट रैंक देगा। फिर उसके बाद उसको पसंद है पेड़ा, तो पेड़ा को वह सेकेंड रैंक देगा। और अगर उसे पसंद है गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन को वो थर्ड रैंक देगा। एक व्यक्ति ये रैंक दे दिया। लेकिन अगर हम उसे पूछें कि नहीं, रसगुल्ला तुमको कितना पसंद है गुलाब जामुन पेड़ा की तुलना में, सॉरी, तो इसका उत्तर नहीं दे सकता है। तो हमने उपयोगिता की माप को देखा, 2 उपयोग है, एक कार्डिनल माप है और एक ऑर्डिनल माप है। जब कार्डिनल माप की हम बात करते हैं तो 10 इकाई, 20 इकाई, 25 इकाई, तो फिर इसकी इकाई क्या होगी? तो यहां पर 2, एक मार्शल का कंसेप्ट आया और एक वालरस का कंसेप्ट आया। तो वालरस ने
उपयोगिता की इकाई के लिए एक वर्ड दिया, यूटिल्स। यूटिल्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की माप की इकाई यूटिल्स है। एक व्यक्ति अगर कहता है कि उसे एक गुलाब जामुन खाने से 20 इकाई की उपयोगिता मिल रही है, तो हम कहेंगे कि गुलाब जामुन की उपयोगिता 20 यूटिल्स है। मार्शल आए, कहे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम यूटिल्स की क्यों करेंगे। इन्होंने, मार्शल ने मनी के रूप में, मुद्रा के टर्म में उपयोगिता को मापने का प्रयास किया। तो मार्शल ने कहा किसी भी वस्तु की जिस इकाई को प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता जो मुद्रा देने के लिए तैयार है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप गए दुकान और एक गुलाब जामुन आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म गुलाब जामुन निकल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काश हम ये गुलाब जामुन खाते, और गुलाब जामुन के लिए आप तड़प रहे हैं गुलाब जामुन लेने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, आप देने के लिए तैयार हैं कि अगर ये 50 रुपया में भी हमको दे देगा गुलाब जामुन तो हम ले लेंगे। इतनी आपकी आवश्यकता की तीव्रता बढ़ गई है, तो आप उस गुलाब जामुन के लिए कितने देने के लिए तैयार हैं, 50 रुपया देने के लिए तैयार है। तो 50 रुपये ही गुलाब जामुन को उस इकाई की उपयोगिता होगी। उपयोगिता की माप की इकाई क्या होगी, मुद्रा। अगर आप मुद्रा को रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रुपये के बराबर, अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर के बराबर इसकी इकाई होगी। इसके लिए यूटिल्स देने की जरूरत नहीं है हमें। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप के लिए जो हमारे पास मेजरिंग रॉड है जिससे हम मापते हैं, मापन इकाई है, मापन स्केल है, वह स्केल मुद्रा है। तो मुद्रा के टर्म में हम मापते हैं। तीसरी आप संकल्पना जो है जिस पर आज हमको चर्चा करनी है वह है उपयोगिता के विभिन्न प्रकार। उपयोगिता के विभिन्न प्रकार कार्डिनल कंसेप्ट में है, ऑर्डिनल कंसेप्ट में नहीं है। तो कार्डिनल कंसेप्ट में है तो हम एक तालिका लेते हैं, उस तालिका से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि अगर हम 2 गोलगप्पा खा रहे हैं तो कुल कितनी उपयोगिता मिल रही है, 15 उपयोगिता मिल रही है। 3 गोलगप्पा में कुल 19। हम कहते हैं किसी भी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के एक निश्चित इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता मिलनी होती है, जो मिलने की आशा एक उपभोक्ता करता है, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लिया कि गोलगप्पा, जैसे मान लिया जाए कि गोलगप्पा के 7 इकाई के उपभोग से एक व्यक्ति को कुल कितनी उपयोगिता मिलने की आशंका है, 25 इकाई की, तो 25 इकाई कुल उपयोगिता हुई। क्लियर। तो गोलगप्पे की एक निश्चित इकाई के फलस्वरूप उपभोक्ता को जितनी उपयोगिता मिलने की आशा होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अब यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देखें तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि गोलगप्पे की इकाई में कितना परिवर्तन किया, 1 परिवर्तन किया। तो 1 परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो गया, तो 10। तो पहले गोलगप्पे से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 10 है। अब जब हम दूसरी गोलगप्पे, दूसरी इकाई, 2 नहीं, दूसरी इकाई, दूसरी गोलगप्पा जो आप मुंह में डालेंगे, तो यहाँ पर आप कितना परिवर्तन किए, फिर आप +1 किए, तो यहाँ कितना बढ़ गया, 5। तो हम दूसरे इकाई की गोलगप्पे की दूसरी इकाई की जो उपयोगिता है जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे उसको हम 5 इकाई। अब इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4, 3, 2, 1, 0। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा अगर आपको दिखना है तो क्या कहेंगे, गोलगप्पे की वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ mu बराबर हो गया TUN बटे TUN माइनस 1, मतलब nवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखें, 5वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 24। अगर हम mu किसकी निकाल रहे हैं, 5वीं इकाई की निकाल रहे हैं, तो 5वीं इकाई की निकालने के लिए क्या करेंगे, 5वीं इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि mu हम देखेंगे 4थी इकाई की, सॉरी 5वीं इकाई की कुल उपयोगिता, 5वीं इकाई की में कुल उपयोगिता 4थी इकाई का माइनस करेंगे, तो 5वीं इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है, 24, और 4थी इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है, 22, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता 2 है। तो
तो कुल सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम क्या देखें कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? वस्तु की इकाई के सापेक्ष। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वस्तु के इकाई के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को भी हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा सूत्र होगा टी डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स। ये सीमांत उपयोगिता की परिभाषा है। तो ये परिभाषा कब निकलेगी? अब यहां पर हम एक एक इकाई की न लेकर के हम दो दो इकाई की लेते, तब सीमांत उपयोगिता क्या होती? ठीक है, तो चूंकि वहां पर हम एक एक इकाई बढ़ा रहे थे, तो वैसी परिस्थिति में हमको इस उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे इसको हम दूसरे तरीके से देखें, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति गोलगप्पा खा रहा है, ऐसे जो टोटल उपयोगिता है मिल रही है, तो गोलगप्पा मान लिया जाए कि 10 इकाई खाया, तो 10 इकाई गोलगप्पा से उसे 20 यूटिल्स या 20 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, और 12 गोलगप्पा खाने से उसको 30 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। तो यहां पर हम देख रहे हैं गोलगप्पे में कितनी इकाई की वृद्धि किया? +2। यहां कितनी वृद्धि हो गई? +10। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगा? सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगी? तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो डेल्टा यू मतलब कुल उपयोगिता में परिवर्तन, तो डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा यू कितना है? 10 बटे 2/5। तो हमारा उत्तर 5 इकाई के बराबर हो गई सीमांत उपयोगिता। तो हम कहेंगे कि आपका ये प्रश्न होगा कि सर आपने यहाँ पर तो परिवर्तन को ही दिखाया, यहाँ पर आपने परिवर्तन की दर को दिखा दिया, ऐसा क्यों किया? तो यहाँ ऐसा इसलिए हुआ कि चूंकि यहाँ पर देखिए सीमांत की जो परिभाषा है, सीमांत शब्द पर अगर आप जाएंगे तभी ये फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। सीमांत की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने से, ध्यान रहे, एक अतिरिक्त इकाई, एक इकाई, हम 2-5 इकाई नहीं करेंगे। तो यहां पर आप आइए देखिए कि यहां पर आपने कितना परिवर्तन किया? 2 इकाई। तो 2 इकाई परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में 10 इकाई की वृद्धि हुई, 10 इकाई का परिवर्तन हुआ। अगर आप यहां 1 इकाई परिवर्तन किए होते तो ये कितना होता? तो वही डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स है। इसलिए डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स भी हम सीमांत उपयोगिता। अब तीसरी जो यहां पर उपयोगिता की संकल्पना है वह है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता को हम लोग एवरेज यूटिलिटी या एयू कहते हैं, और इसका सूत्र है, ये जान लेना जरूरी है, टीयू बटे एक्स। मतलब कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल मात्रा से भाग देने पर औसत उपयोगिता मिलती है। जैसे यहाँ पर 10 इकाई है और यहाँ पर उपयोगिता 10 है, गोलगप्पे की इकाई 1 है, तो अगर हम औसत उपयोगिता निकालेंगे तो 10 को 1 से भाग देंगे। दूसरी इकाई से औसत उपयोगिता निकालना होगा तो 15/2 करेंगे, फिर 19/3 करेंगे। इस तरीके से हम भाग देते चले जाएंगे। तो हम औसत उपयोगिता की परिभाषा के लिए हम ये कहें कि प्रति वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। इतना ही। हम अगले दिन देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर हम देखेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, और उनका ग्राफ, उनका वक्र का आकार कैसा होता है। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट अवश्य मैं करूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में समझने में कहीं कोई तकलीफ आई होगी, कोई दिक्कत आई होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी आप अवश्य दें। धन्यवाद।